गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए। जीवन है तो सब कुछ है। और परीक्षाएं अपने समय पर पिछले कोरोना काल में हो रही थी, कुछ डिले हुई हैं और इस बार भी कुछ ही डिले होंगी। आपकी पढ़ाई का ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए हमने ये जो है वीडियो डालना शुरू किए हैं। आप में से अगर कुछ को बेहतर लगता है तो आप इसे जरूर देखिए और अगर बेहतर लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक हम लोगों ने यूपी टेट सुपर टेट के लिए मैथ्स के बैच में सबसे पहला चैप्टर जो परसेंटेज स्टार्ट किया था उसकी क्लास 1 पढ़ी, उसकी क्लास 2 पढ़ी और अब ये देखना है कि क्लास 1 और क्लास 2 से हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हमने जो वैरायटीज पढ़ाई हैं उन वैरायटीज पे डिपेंड क्वेश्चन है। आप भी देखेंगे और जल्दी जल्दी से इनके आंसर देंगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसमें कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। मैंने इस वैरायटी के क्वेश्चन बताए कि वस्तु का एक पक्ष जो है, एक मूल्य जो है अधिक होता है, अगर अधिक कर दिया जाए तो दूसरा जो है दूसरा पक्ष कितना कम कर दिया जाए। आपने किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया तो जो है उसका वजन हम कितना कम लेने लगे ताकि हमारा जो बजट है वो उतना ही बना रहे। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो टाइप वाइज क्लास 1 देखें, उसमें आपको ये वैरायटी मिलेगी। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सिखाया। सबसे पहले जो हमारी प्रतिशत संख्या होती है उसको हम किस में बदल लेते हैं, उसको हम बेटे भिन्न में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? भिन्न में। 20% कितना होता है? 1/5। अगर कुछ लोगों को ये बात अभी फिर से भूल गए, जिन लोगों ने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो अगर कोई प्रतिशत संख्या दी है तो अगर प्रतिशत संख्या को हमको बनाना है भिन्न तो हमने प्रतिशत का साइन हटा दिया और क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। बटे में 100 कर दिया, सॉल्व करो, 0 से 0 कर दिया, 2 एकम 2 2 25। हमने इसको किसमें बदल लिया? भिन्न के फॉर्म में बदल लिया। अब ये देखिए 20% क्या कर रहा है? कम कर रहा है। 20% बेटे क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है बेटे? ये टोटल वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? टोटल वैल्यू होती है। और ये बेटे क्या होता है? ये पार्ट होता है। तो ये 5 रुपए टोटल था, उस पर कितना कम हो रहा है? 5 का 20% कितना होता है? 1 रुपया होता है। 1 कम हो रहा है, यानी कि जो नई वैल्यू रही होगी अब कितनी हो गई? कम होने के बाद 4। क्या कितने अधिक में बेचा जाए? वस्तु थी कितने की? 5 की। ना लाभ हो ना हानि हो। 5 की चीज जब बेटे 5 में ही बेचोगे, 5 की चीज जब 5 में ही बेचोगे तभी तो जो है हमें लाभ होगा ना हानि होगी। तो हम 4 पर कितना अधिक में बेचें? 1 अधिक में बेचे तो 1/4, यानी कि 4 पर 1 अधिक रुपया लेना है, यानी कि कितना लेना है? 25% अधिक में बेचना है। दिस इज द आंसर। तो ये इस तरीके से मैंने इस वैरायटी के क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। कह रहे हैं रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। सबसे पहला काम 50% कितना होता है बेटे? 1/2। क्या करना है? कम करना है। 2 पर 1 कम हो गया, कितना हो गया? 1/1। अंश नो चेंज, घटे घटाओ बड़े बढ़ाओ किसमें? हर में। अब बेटा ये कैसी वैल्यू होती है? ये टोटल वैल्यू होती है। क्लियर है? टोटल वैल्यू मींस क्या होता है? 100% होता है। एक अनुपात की वैल्यू 100%। ये भी तो बेटा एक ही अनुपात लिखा है, तो ये भी कितना हो गया? 100%। तो बातें समझ में आ रही होंगी। वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत आसान धीरे धीरे बताते हैं। बिल्कुल बात सही है, मगर आपने 1 घंटे मेरा वीडियो देखा, आपने क्वेश्चन उसमें देख पाए 5-7, उससे आपको बेनिफिट क्या मिला? दूसरी चीज कि वो सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन जो एक पहेलियों में आते हैं वही अकेले पढ़ने से आज के दौर का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। आज हमें बेहतर सीखना होगा। कह रहा है राम क्या है श्याम क्या है से 20% अधिक है। तो सबसे पहला काम अभी आपने सीखा 20% बेटे कितना होता है? 1/5। अब हमको करना क्या? हमको याद करना है घटे घटाओ बड़े बढ़ाओ। यहाँ क्या है? यहाँ अधिक है तो 5 पर 1 अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? अंश नो चेंज, बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ हर में 1/6। आंसर 1/6 की वैल्यू बेटे कितनी होती है? 16 सही 2/3%। ये मैंने परसों लिखाया था। ये मैंने परसों मतलब क्लास 1 में लिखाया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 16 सही 2/3। क्लियर है? अगले की बात करते हैं। कह रहा सरसों के तेल 15% दाम बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटे? 15%।
अब 15% कितना होता है, जल्दी जल्दी देखो, 3/20 कितना होता है, 3/20। कहोगे सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? मेरे दिमाग में दो तरीके से कैलकुलेशन चलती है। एक तो मुझे ये याद है कि 1/20 5% होता है, हमको लेना है 15, यानी कि किया मैंने 3 गुना, तो मैंने यहाँ भी 3 गुना कर दिया। 20 में से 1 था, 20 में से 1 था, जब 20 में से 1 था तो कितना था, 5% था। अब हमें लेना है 3 गुना 15% लेना है, तो बेटा 20 में से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने तुरंत ही लिख दिया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, 15% बेटा क्या है, जल्दी बताओ, यहाँ पढ़ के बताओ क्या लिखा है, बढ़ गया। 20 पर कितना बढ़ जाएगा, 3। कुछ लोग हमेशा 1 बढ़ाते रहते हैं, वो गलत बात होती है। 20 पर बेटा कितना बढ़ गया, 3। तो बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, इसमें हर में 3 वैसा ही रहेगा। अब 3/23 की वैल्यू कोई भी भिन्न दी हो प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, 100। तो क्या हो जाएगा बेटे, 300/23। हल करो, 23 एकम 23, कितना बचा, 7। तो कितना हो गया बेटे, 70। 23 के कितना होता है, 69। शेष कितना, 1/बेटा कितना, 23। तो आंसर क्या आ गया, 13 सही 1/23%। बोलो बातें समझ में आ रही है? क्लियर? यस और नो में कमेंट प्लीज करते रहो। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, फिर से वही काम है। 20% कितना होता है, 1/5 पर कितना बढ़ा देगा, 1 कितना हो जाएगा, 1/6। वैल्यू बेटे कितनी होती है, 16 सही 2/3% होती है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा 16 सही 2/3। अगर आपको लगता है सर जल्दी जल्दी बोलें तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि अगर हमको और धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए। एक आयताकार खेत की लंबाई बेटे कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। 20% कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। बेटा बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, एक सेकंड। अब ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो गई है, यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ गई। क्लियर है? चौड़ाई, जबकि चौड़ाई कितनी घटा दी गई, 10% घटा दी गई। अब जब कोई वैल्यू एक बार बढ़ जाए एक बार घट जाए, मैंने आपको कल ही सिखा दिया था, x - y - xy अपॉन 100। पॉजिटिव से निगेटिव को घटाओ, 20 से 10 चला गया, कितना बचा बेटे, 10। और कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, 20 गुणे 10 200 हो गया, बटे 100 2 दशमलव हो गया, तो माइनस लगा दो, 200 में 2 दशमलव कुछ यूं आ जाएगा। तो बेटे क्या आ जाएगा, प्लस का 8%। बोलो बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8% की वृद्धि आ जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से लगा सकते थे। ये पेन है, ये 10 रुपए का मान लो एक पेन है, ठीक है ना। इसको अगर हम 10 लाख पर बेचेंगे तो 10 रुपए का 10% बेटा कितना होता है, 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया होता है। कितने में बिकेगा, 11 में। 20% लाभ 12 में, 30% लाभ 13 में, 40% लाभ 14 में, 10% हानि 9 में, 20% हानि 8 में, 30% हानि 7 में, 40% हानि 6 में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, 20% लाभ तो बेटा 12 हो गया और 10% हानि 9 हो गया। 12 नवैया, दोनों का गुणा सिर्फ करना होता है, ये सबसे सरल तरीका होता है। 12 नवैया 108। अब यहाँ पे ये देखो, ध्यान दो बेटे, 100 से ज्यादा है या कम है, 100 से ज्यादा है या कम है, 100 से कितना ज्यादा है, 8%। 100 से बेटा कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा है तो वृद्धि और कम है 100 से तो कमी। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट करते रहो वीडियो पॉज करके। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान देना, बात किसकी है, क्षेत्रफल की। जब भी बात क्षेत्रफल की होती है, किसकी, एरिया की होती है, तो वैल्यू कितने बार बेटा बढ़ती है, 2 बार। वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 25% कितने बार बढ़ेगी बेटे, 2 बार। अब आप अपनी कॉपी उठा के देखिए, मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप नोट करते रहिए। आप अपनी कॉपी उठा के देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में लिखा है, अगर कोई वैल्यू 25% 2 बार बढ़ जाए, 25 25 50, 25 गुणे 25 625 50। अब 625 में बेटा 2 पे दशमलव लगा दो, कुछ ऐसे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 56.25, यानी कि 56 सही है बेटे 4% की वृद्धि। ये भी याद रखना, दोनों बार बढ़ रहा तो कुल पॉजिटिव ही आंसर आएगा। वृद्धि यहाँ देखो कमी भी लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलो अगले की बात करते हैं। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में बेटा वैल्यू कितनी बार बढ़ती है, 2 बार बढ़ती है।
अब कोई वैल्यू अगर 8% तो 12% अगर दो बार बढ़ गई, 12 8 20, 12 8 96, यानी 20.96%। कितना बढ़ जाएगा? 20.96% की वृद्धि। ए भी लिखा 20.96, मगर ध्यान पड़ना ये कमी लिखा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखो दोनों बार बढ़ रहे हैं, तो बेटे आंसर भी बढ़ोतरी वाला ही आना है। क्लियर है? एक वृत्ताकार पाई की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। अब बेटे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। क्लियर है? तो 10% दो बार वैल्यू कोई बढ़ेगी, कारण उसने क्या पूछा? क्षेत्रफल। बेटे अभी भी हम 3 बार यही बता चुके हैं कि क्षेत्रफल में वैल्यू कितने बार बढ़ती है? 2 बार बढ़ती है। क्लियर है? तो अगर कोई वैल्यू बेटे 10% 2 बार बढ़ गई, ये सारे क्वेश्चन आप क्लास 1 की कॉपी उठा के देखिए, ओरल लगाएंगे बिना पेन चलाए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बेटे? 21% आ जाएगा। 21% की क्या आएगी? वृद्धि आएगी। क्लियर है? एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में वैल्यू बेटे कितनी बार बढ़ती? 2 बार। तो 20% बेटे कितने बार बढ़ेगा? 2 बार। अगर कोई वैल्यू 20 2 बार बढ़ती तो कुल कितनी बढ़ेगी? 44। आप कॉपी उठा के देखिए क्लास 1 का। ठीक है? 20 40, 20 गुणे 20 400, 2.4, 40 4 44। ये यूपी टेट है, सुपर टेट है, लेखपाल, छोटे छोटे एग्जाम्स के लिए है। ठीक है ना? एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में। अब यहाँ देखो जैसे ही बात आयतन की आ गई बेटे, अब वैल्यू कितने बार बढ़ेगी घटेगी? 3 बार। कितने बार? 3 बार। अब यहाँ गोले है, गोले में क्या होता है? आर क्यूब होता है। ठीक है? ये 10% और 10% कितने बार कम होगा? 3 बार कम होगा। क्लियर है? अब हमें बेटा 3 बार का तो पता नहीं था, मगर 2 बार का हमको ऑलरेडी पता था। क्या पता था? कोई वैल्यू 100 है, अगर 10% और 10% अगर लगातार 2 बार कम होगी तो 20 नहीं कम हो जाएगी? कितनी कम होगी? 10 अगर 2 बार कम होता है तो कुल कितना कम होगा बेटे? 19%। कैसे? 10 20, 10 दाम 100, 2 अंक पे दशमलव, फिर बड़े बढ़ाओ बटे घटाओ। 100 में अगर 2 अंक पे दशमलव लगाया है आपने, तो आप क्या करोगे? 1 बचेगा। अब 20 से 1 कम हो गया तो क्या आ जाएगा? 19। अब यहां से अगर 19 निकल गया तो कितना रह गया बेटे? 81% रह गया। तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? 10 रुपए का पेन था, अब 10% ढाली पर बेचोगे तो 9 में। अब 2 बार 9 × 9 आएगा, 2 बार 10 कम हो रहा तो 9 में 81 रह गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, फिर से कितना कम करना है? 10%। तो बेटा इसी का तो 10% कम होगा। कल मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर किसी वैल्यू का 10% निकालना, 1 अंक पे अकेले दशमलव बढ़ा दो। ये 81 था, 8.1 हो गया। इससे 81 से 8.1 घटा दो, तो जितना जब घटाओगे तो इधर कितना था? 19% तो कमी हो ही चुकी थी। अभी 8.1% और होनी, तो कुल कितनी होगी? यहाँ देख लो, 0.1, 8 दूनी 16, 17, और यहाँ दो 27.1% बेटे क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। क्लियर है? आप चाहो तो इससे इसको घटा के लिख लो। देखो कैसे घटाओगे? सबसे पहले 1 घटा दिया 80 बचा, 7 घटा दिया 73 बचा, फिर 1 घटा दिया तो कितना बचा? 72.9। कितना रह गया? 72.9। तो बेटा कितना कम हो गया? 27.1 कम हो गया। ठीक है भाई, ये 73 हो जाएगा अगर इसको इसमें जोड़ दोगे 27। क्लियर है? कैलकुलेशन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक धन की भुजा 10% की वृद्धि हुई, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दो, आयतन की बात है तो बेटे आयतन में वैल्यू कितने बार? जल्दी बोलो मेरे साथ, कितने बार बढ़ेगी? 3 बार। यहाँ वृद्धि लिखा है ना? ठीक है? तो बेटे आप क्या कहोगे? 10% और 10% कितने बार बढ़ रहा है? कितने बार बढ़ रहा है? 3 बार। हमें कितने बार का पता है? 2 बार का। प्रारंभिक में कितना था? 100%। अब अगर कोई वैल्यू 10% बेटे 2 बार बढ़ जाएगी तो कितनी बढ़ जाएगी? 21%। कितनी बढ़ जाएगी? 21। क्लास 1 देखिए, 100 था, 21 बढ़ गया बेटे, 121 हो गया। अभी 1 बार और बढ़ाना है, तो अब देखो यहाँ पे 121 हो गया। ठीक है? 121% हो गया। अब इसका बेटे 10% क्या हो जाएगा? 1 अंक पे दशमलव बढ़ा दो, 12.1 जोड़ दो बेटे, क्या हो जाएगा? 0.1 2 1 3 2 1 3, और इस तरीके से। तो बेटे स्टार्टिंग में था कितना? 100 था, अभी कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? 33.1%। क्लियर है? ऐसे छोड़ो, ऐसे कर लो। 21 था, अब कितना? 12.1 बढ़ेगा,
बेटे 12.1 और जोड़ लो, 213 33.1%, 33.1% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये कमी लिखा है 33.1, ये लिखा है वृद्धि, ये बातें भी ध्यान में रखनी है। क्लियर है। चलो अगले की बात करते हैं। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, जबकि चौड़ाई 20% घटाई गई और जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। यहाँ ध्यान से सुनना, एक वैल्यू 10% घटाई गई, एक वैल्यू 20% घटाई गई और एक वैल्यू 5% बढ़ाई गई। अब हमें दो बार की कहानी तो निकालना पता है, ये कितना है 9 अनुपात और ये कितना है 8 अनुपात, 8 ने 72, 100 था कितना रह गया 72। ये ना कहना सर डायरेक्ट कैसे, हम हर बार बताते हैं, अगर आप भूल जाओ तो भाई फिर हम क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन करना पड़ेगा आपको। कोई पेन है 10 रुपए का बिका, 10% लाभ 11, 20% लाभ 12, 30% लाभ 13 में बिकेगा, 10% धानी 9 में बिकेगा, 20% धानी 8 में बिकेगा, 30% धानी 7 में बिकेगा और 40% धानी 6 में बिकेगा। अब बेटा ये 10% धानी 9 में, 20% धानी 8 में, 9 8 72 रह गया, 100 था 72 रह गया। अब यहाँ पे बेटे 5% बढ़ाना है, इसका 10% 7.6 7.2 सॉरी, तो इसका आधा कर दो 5%, 7.2 यानी कि 72 का आधा कितना 36, 3.6। अब ये क्या करना है बेटा, बढ़ना है, कितना हो जाएगा 72 3 75.6 था बेटा, कितना 100 है कितना 75.6, कितना कम हो गया 24.4% क्या आ गई बेटे, कमी आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। अब ये ना लिख देना, ये वृद्धि लिखा है, ये लिखा है 24.4% की बेटे क्या आ गई, कमी। तो उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। अभी अभी आपको हम पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं बेटे 20% कितना होता है 1/5 होता है, कितना होता है 1/5। अब बढ़ा दो बेटे तो कितना हो जाएगा 1/6, कितना होता है 16 सही 2/3%, कितना होता है 16 सही 2/3 यानी कि 16.6467%। क्लियर है। यदि संख्या x एक अन्य संख्या y से 10% कम है, अब बेटे यहां ध्यान देना, कह रहा है तथा y 125 से 10% अधिक है, इसको शॉर्टकट में लगा लो। अगर एक वैल्यू 10% बढ़ रही है और 10% कम हो रही है तो आप क्या करोगे, क्या आ जाएगा आंसर, 10% बढ़ी 10% कम हुई। तो अगर कोई सेम वैल्यू बढ़े और कम हो तो हमेशा क्या आता है माइनस का x² 100%, माइनस का मतलब हानि। बेटा x², 10 बड़े 10 100 बटे 100 कितना आ जाएगा 1, और वो भी क्या आ जाएगी माइनस का। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 125, तो बेटा 125 से 1% की कमी आएगी रिजल्ट में। अब 125 का बेटे 10% निकालने के लिए 1 अंक पे दशमलव, 1% निकालने के लिए 2 अंक पे दशमलव। क्लियर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये, और ये क्या होना है कमी होनी है। बेटे घटा दो, यहाँ 0 0 लिख लो, 10 से 5 गया 5, यहाँ 9 से 2 गया 7, यहाँ 4 से 1 गया 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। आंसर में भी 123.75 कितना आ जाएगा 123.75। उम्मीद करता हूं दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, बेटे कितना कम है 25%, कितना होता है 1/4, कम कर दो बेटे कितना हो जाएगा 1/3। y का मान x के मान से कितना अधिक होगा 1/3 अधिक होगा। 1/3 की वैल्यू बेटे कितनी होती है 33 सही 1/3%। बोलो बातें समझ में आ रही है। अगला 3 घंटे एक दिन का कितने परसेंट, कौन 3 घंटे किसका बेटे एक दिन का, एक दिन मतलब कि 24 घंटे, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 1/8 की वैल्यू बेटे कितनी होती है 12.5%, कितनी होती है 12.5%। क्लियर है। तो आंसर विल बी ए पार्ट। इज दैट क्लियर। चलो कह रहा है यदि y का x प्रतिशत 13x है, किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हो, संख्या गुणे प्रतिशत संख्या बटे 100, ऐसे ही तो निकालते हो। तो y का x%, तो y गुणे x बटे 100 बराबर कितना हल होना चाहिए 13x होना चाहिए। बोलो क्लियर है। तो बेटे y गुणे x, ये 100 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 13 गुणे 100 यानी कि 1300 गुणे x। अभी देखो x गुणे x कैंसिल हो गया, संख्या क्या थी, संख्या क्या थी y थी, बोलो हाँ या ना, संख्या क्या थी y थी, तो y की वैल्यू बेटे कितनी आ गई 1300। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई।
फटाफट प्लीज नोट करते रहें, समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताते रहें, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज 1 मिनट का काम है, शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हमारा भी मन लगता रहे। यदि किसी अगर आप आगे और वीडियो अच्छे चाहते हैं, दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा, अगर अच्छे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाना है और शेयर करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं 2 मिनट बस देखे बंद कर दिया, ठीक है। आप देखो किसी क्लास को पूरा, एक क्वेश्चन से आप जज नहीं कर सकते हो। यदि किसी वर्ग की भुजा का 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां ध्यान दो, कितने प्रतिशत बढ़ाना है, 50%, यानी कि कोई वैल्यू 50% बेटे कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार। कारण क्या है, यहाँ बात किसकी है, क्षेत्रफल की। अब कोई वैल्यू अगर 50% 2 बार बढ़ी तो कुल कितनी बढ़ेगी, 125। कैसे, क्लास 1 देखो, 50 100, 50 गुणे 50 2500, 2500 में 2 रुपए दशमलव लगा दोगे तो ये 25 आ जाएगा, 100 में 25 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 125%। बोलो बात समझ में आ रही है। अगला देखो, यदि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। अब यहां देखो, एक बार वैल्यू बढ़ रही है और एक बार कम हो रही है, क्लियर है। बेटे पॉजिटिव से जो बढ़ रही है उससे हमेशा कम होने वाली घटाते हैं। 25 से 30 गया, सॉरी 30 से 25 गया, कितना बचा, प्लस का 5, ठीक है। फिर आ जाओ, फार्मूला आपको मैं बता चुका हूं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 बड़े 30 करो, 25 से 75 कितना होता है, 750, 2 रुपए दशमलव 7.5 आ जाएगा, ये माइनस करना है। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5%। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2.5%। और माइनस का है तो इसका मीनिंग क्या होता है, कमी। क्या होता है, कमी। 2 सही 1/2% की कमी। बोलो दोस्तों बात समझ में आ रही है। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई। कोई वैल्यू एक बार 20% बढ़ी और एक बार 20% कम हो गई। अभी भी मैंने बताया जब संख्याएं सेम हो, एक बार बढ़े एक बार घटे तो हमेशा क्या कर लो, x² 100% की हानि, यानी कि माइनस का x² 100। बेटा x² करो, 20 का स्क्वायर कितना, 400, 2 रुपए दशमलव। इसका मीनिंग सीधा निकल के क्या आया कि 4% की हानि, यानी कि माइनस का आ जाएगा 4%, क्लियर है। ये ना लगा देना, 4% की क्या हो जाएगी बेटे, कमी हो जाएगी, क्लियर है। कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है और पुनः 10% बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाएगी, ठीक है, कितने रुपयों की वृद्धि हो जाती है। सिर्फ क्या करना है, कुल वैल्यू नहीं बताना, सिर्फ बढ़ा कितना है, कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया वो बताना है। तो पहले तो प्रतिशत पता करते हैं। कोई वैल्यू बेटे अगर 10% अगर 2 बार बढ़ जाए तो कुल कितनी बढ़ जाएगी, 21% बढ़ जाएगी। अब बेटे 100 रुपए का 21% कितना हो जाएगा, 21 क्यों, 100 गुणे 21 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 21 रुपया। कितना आ जाएगा बेटे, 21 रुपए। तो बातें समझ में आ रही है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज शेयर करते रहो, प्लीज। किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। बेटे 10% की कमी की गई और क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि की गई, ठीक है ना। तो जब कोई वैल्यू एक बार बढ़े एक बार घटे और सेम हो तो क्या होता है, x² 100% की कमी, क्लियर है। क्या होता है, कमी। तो बेटे 1% की कमी ही तो आएगी, क्या आएगी, 1% की कमी ही तो आएगी। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। कितनी कम है बेटे, 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है, अब एक बात बताओ, पहले जो संख्या रही होगी उससे ये 1% कम है और रुपया कितना कम है, 50। तो बेटे 1% की वैल्यू ही तो 50 है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 100%। 2 जीरो इधर बढ़ा है, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, आंसर विल बी 5000। आंसर विल बी 5000। बोलो बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्लियर है। आगे देखो, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। अब बेटे एक बात बताओ, कोई संख्या जो होती है वो हमेशा टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 100%। कितनी होती है, 100%। अब यहां पे कितना लिखा है, 75%। अब बेटे 75% में अगर मैं 25% और जोड़ दूं
तो ये क्या बन जाएगी, ये टोटल वैल्यू बन जाएगी। बोलो यस या नो। तो यहां वही बात कह रहा है कि कोई एक संख्या है, उसमें हम कितना जोड़ दें, 75 जोड़ दें। ये प्रतिशत नहीं, ये संख्या है, कितना जोड़ दें, 75 जोड़ दें, ठीक है ना। यानी कि इधर कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा है, 25, इधर कितना जोड़ना पड़ रहा है, 75। इसका मीनिंग बेटे क्या हो गया कि 25% की वैल्यू ही तो 75 है। क्लियर है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 एकम 25, 25 यानी 75, यानी कि 1% की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। संख्या आपसे पूछी, संख्या टोटल कितनी होगी बेटे, 100%। 2 जीरो इधर बढ़ा, 2 जीरो इधर बढ़ा लो, कितना हो गया बेटे, 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। बोलो बातें समझ में आ रही हैं। चलो 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर, कौन कौन 65 ग्राम, कौन 65 ग्राम। अब बेटे यहां ध्यान दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो, कुछ लोग 100 ग्राम बताते हैं। 1000 ग्राम, तो बेटे 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम। अब मैंने ये क्यों लिखा, 2 किलो क्यों नहीं लिखा। जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो हमेशा याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये कर लेंगे भिन्न, प्रतिशत के लिए 100, 0 0 0 0 कट गया, 5 को 20, 13 बचे 65, कितना आ गया बेटे, 13/4%। कितना आ गया, 13/4%। बोलो बातें समझ में आ रही है, फटाफट नोट करते रहो। यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, बेटे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको एक क्वेश्चन, एक वैरायटी के क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि अच्छा स्टूडेंट जो है पढ़ने वाला वो ये कहे अरे इस वैरायटी का तो कर ही चुके, छोड़ दो, और वो छूट जाएगा। और जो अच्छा स्टूडेंट है वो हमेशा इसको करता रहेगा। जितने क्वेश्चन हम देंगे सारे के सारे अगर आप सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूपी टेट में 30 में आपके 29 नंबर होंगे, 30 में आपको 30 मिलेंगे, आई प्रॉमिस टू यू। बट आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे। 60% की वृद्धि होती है, सबसे पहला काम बेटे 60% की वृद्धि का मतलब 60% कितना होता है, 3/5। क्यों, हमको पहले से पता है 1/5 कितना होता है, 20%। अब यहाँ हमने कितना लिखा है, 60 लिखा है। 5 में से 1 था, अब ये 3 गुना है तो 5 में से 3 हो गया। क्लियर है, ये याद रखना होगा। अब ये बेटा क्या होना है, वृद्धि होनी है। तो 5 पर कितना बढ़ेगा, 3। तो बेटे 5 और 3 कितना हो गया, 8। घटे घटाओ बड़े बढ़ाओ तो कहां होगा, हर में होगा, तो ऊपर वही रहेगा 3। अब बेटे 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 37.5%। क्यों, 1/8 12.5, तो 3/8 37.5। अब 37.5 ये नहीं लिखा है, कुछ लड़के इसी में कहते थे 37/2 37.5 नहीं ली, 75/2 37.5 होता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपए है तो उसकी बचत कितने परसेंट। अब एक बात बताओ, जो आय होती है किसी व्यक्ति की वो हमेशा कितनी होती है बेटे, 100%। आपने कुल कमाया 100%, उसमें से कुछ आपने खर्च कर दिया, कुछ आपने खर्च कर दिया, ठीक है, क्या आपने कुछ कर दिया, कुछ आपने बेटे खर्च कर दिया, और जो रह गया वो उसको हम क्या कहते हैं बेटे, वो बचत होती है। अब यहाँ कितना खर्च कर रहा है, 60% तो बेटा उसकी बचत कितनी होगी, 40%। कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 3000 है। अब यहाँ जरा ध्यान देना, मासिक आय कितनी बेटे, 100%, ठीक है। इस 100% की वैल्यू ही तो 3000 रुपए है, ठीक है। उसने कहा मासिक बचत, यानी कि आपको 40% की वैल्यू पता करनी है। बेटा देखो इधर 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1% की वैल्यू 30, तो 40% की वैल्यू, पहले 4% निकालो, 3 चौको 1200 रुपए। क्लियर है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग ज्यादा कमजोर हैं मैथ्स में, जिनको बहुत डर लगता है, वो ऐसे कर सकते हैं। 100% की वैल्यू कितनी है बेटे, 3000। 1% निकालने के लिए 100 से भाग दो, 40% निकालने के लिए 40 से गुणा कर दो। 0 0 2 जीरो हो गए, 4 3 12 हो गए। कितना आ गया बेटे, 1200 रुपए। क्लियर है। जिनको मैथ्स से डर लगता है वो हमको मैसेज करें, उनके लिए और स्लो मोशन में, स्लो मोशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे, और स्लो मोशन में वीडियो बना के हम प्रोवाइड करा देंगे। यार मेरी बस एक ही इच्छा है, आप पढ़ो, आप सफल हो, ठीक है ना। यदि किसी, आप देख रहे हो बेटा पैसा कोई मायने नहीं रखता है, पैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पैसा बस उतना हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जीवन यापन होता है। कहीं कोरोना होता है, कहीं डेंगू होता है, कहीं मलेरिया होता है, ठीक है। आपने बहुत सारा पैसा बचा लिया, ठीक है ना, और उसके बाद कल को क्या होता है, किसी के साथ भगवान न करे किसी के साथ
जो है हम यही दुआ करते हैं सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, व्यस्त रहें, और कल को क्या हो पता नहीं। तो इसलिए अगर आप सफल हो, आज कई लोगों के पास पैसे की वजह से जो है इलाज नहीं करा पाते हैं, तो अगर आप पढ़ोगे, जॉब मिलेगी, तभी आप सफल माने जाओगे और तभी आपके पास पैसा भी होगा। इसलिए पढ़ने के लिए हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और उसके लिए आपको मेहनत खुद भी करनी होगी। कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, कितने परसेंट बेटे लड़के हैं? 70% क्या है? बॉयज हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, तो बेटे जो टोटल स्टूडेंट होंगे, वो बेटे कितने परसेंट होंगे? वो 100%। अगर उसमें बॉयज 70 हैं तो रह कौन गया? गर्ल्स रह गई। कितनी रह गई होंगी? 30%। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कह रहा और लड़कियां 504 हैं, तो बेटे लड़कियों की संख्या कितनी है? 504। ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज है। 30% की वैल्यू ही तो बेटे 504 है। कह रहा लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटे जो 30% है उसकी वैल्यू 504 है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे हम भाग देते हैं। चाहिए किसकी संख्या बेटे? लड़कों। कुछ लोग हमेशा तुरंत ही गुणे 100 करते हैं, हमेशा नहीं 100 करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, वैल्यू जिसकी चाहिए उसी से पूरा करना है। अगर हमसे कहता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं तो 100 करना। हमसे कहता है कि लड़कों की संख्या कितनी है तो बेटे 70 है, इसलिए 70%। क्लियर है? 0 से 0, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हुआ, 3 18, 2 बचा 3 अट्ठे 24। क्लियर है? 7 अट्ठे 56 और 7 छंग 42, 5 47 और 7 एकम 7 4 11। तो बेटा कितना आ गया? 1176। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? कितना आ गया? 1176 आ गया। डन है? अगला देखते हैं। सॉरी, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, ध्यान से सुनना। खर्च है, फिर क्या है बेटे? बचत है। और ये दोनों बातें कब होंगी? जब आपने कुछ कमाया होगा। अब आय जो होती है वो कितनी होती है? 100%। बेटे आपने कितना खर्च कर दिया? 65%। तो आपने कितना बचाया होगा? 35%। क्लियर है? कह रहा यदि उसकी ये और प्रतिमाह 525 की बचत करता है, तो बेटा ये जो 525 है वो किसकी वैल्यू है? वो 35% की वैल्यू है। पिछली बार किसकी? आय दी थी, बचत पूछी, अब क्या दिया? बचत। और क्या पूछा? उसकी मासिक आय। ये आय लिखा है बेटे, ठीक है ना? उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो बेटे जिसकी वैल्यू दी है 525, किसकी है? 35%, उससे भाग, और जिसकी चाहिए आय चाहिए उससे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7 पना 35, 7 सते 49, 3 बच गया, 7 पना 35, 5 से काटो 15 पन्ना 75, 15 गुणे 100, तो बेटा आंसर विल बी 1500। बातें आपको समझ में आई होंगी, फटाफट प्लीज नोट करते रहें। जल्दी जल्दी करें। अगला, यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3, इसका मीनिंग बेटे क्या है? 2 से 3 दूनी 6 2, 8/3% की वृद्धि हो जाए तो उसको कितने रुपए अधिक मिलते हैं बेटे? 72 रुपए अधिक मिलते हैं। क्लियर है? तो बेटे 8/3% की वैल्यू ही तो 72 है। आपको क्या चाहिए? मासिक आय। बेटा जितना ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि और ये भी वृद्धि है। क्लियर है? तो मासिक आय बेटा कितनी होगी? 100%। जिसकी वैल्यू दी है उससे क्या करोगे? भाग। अब और जिसकी चाहिए उससे गुणा। अब ये देखो तीसरा भिन्न है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, इधर से हट जाएगा। 8 ने 72, 9 तिया 27 गुणे 100, बेटे कितना हो जाएगा? 2700। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको सारी समझ में आ रही होंगी। कह रहा है ये मैंने, आप देखिए क्लास 2 में क्वेश्चन कुछ इसमें रिपीट हो गए हैं, 2-4 क्वेश्चन ये मैंने क्लास 2 में करवाया हुआ है, ठीक है ना? क्लास 1 में शायद, ठीक है? यहां पे देखते हैं। कह रहा है 280 का 70% निम्न में किसके समान होगा? किसका? 280 का 70%, 280 गुणे 70/100, 0 0 0 0, 7 अठे 56, सॉरी 7 अठे 56 और 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 रुपीज। कितना आ गया बेटे? 196 रुपीज। अब ये कह रहा है किसके समान? अब यहाँ देखो कुछ तो हम ऐसा ही टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन तो पता ही नहीं होगा क्योंकि ये टोटल वैल्यू ही 28 है, उसका परसेंट निकालोगे और कम आएगा। ये टोटल ही 140 है, 196 से कम है, ये और कम आएगा।
और अब ये बचा हमारे पास, यही अकेले चेक करना है। तो बेटा 490 का 40%, देखो क्या 196 है, कैसे करोगे 490 गुणे 40/100, ऐसे ही तो प्रश्न निकालते, 2 जीरो कट गया, 4 9 36, 3 आ गया, 4 चौको 16 और 3 कितना होता है 196 हो गया बेटे। आंसर विल बी सी पार्ट। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, प्लीज फटाफट नोट करते रहें। कह रहा है यदि p का p प्रतिशत, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था बेटे, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हो, p गुणे p बटे क्या हो जाएगा बेटे 100 बराबर कितना आता है 36। आपको p का मान चाहिए, ये तो p गुणे p बटे क्या हो गया p स्क्वायर हो गया, 100 इधर चला गया, क्या हो जाएगा 36 गुणे 100। हमें अगर हम इसका अंडर रूट निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा बेटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर, p गुणे p है, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 और यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा 10 गुणे 10। अब हमें एक p चाहिए तो हम क्या करेंगे, p बराबर, आंसर बेटे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? p स्क्वायर है, इसका अंडर रूट निकालो, 60 का अंडर रूट कितना होता है, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। क्लियर है बेटे? चलो, कह रहा है यदि किसी धनराशि के 65% का मान 6.5 है तो धनराशि कितनी है? बेटे 65% ही तो 6.5 है। आपको क्या चाहिए, धनराशि यानी कि टोटल 100%। बेटा जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, क्लियर है, और जिसकी चाहिए उससे गुणा। एक जीरो हटाओ, एक अंक पे दशमलव हटा दो, 65 से 65 कट गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, टोटल वैल्यू कितनी है 10 रुपए। क्लियर है? कितनी है बेटे 10 रुपए। तो बात समझ में आ रही होगी। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। एक बार बताओ, जो संख्या होगी वो बेटे टोटल कितनी होगी 100%। अगर आप उससे 25% कम कर दोगे तो बेटे कितनी रह जाएगी 75%, यही तो रह जाएगी शेष। वो क्या कह रहा है, अगर हम कम कर दें तो कितना रह जाएगा 75%। क्लियर है? तो हमको कितना मिलेगा 225। इसका मीनिंग बेटे क्या हो गया कि 75% की वैल्यू, 75% की वैल्यू ही तो 225 है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि सॉरी, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। अब यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली 375, देखो जरा, कई बार टीचर ये नहीं सिखाते हैं कि हमको किधर से किससे भाग किससे गुणा। एक बात बता दें, यहाँ देखो ये 225 रुपए है, ये भी इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो रुपए की वैल्यू दी, रुपए की वैल्यू पूछी है। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, प्रतिशत की वैल्यू दी होती थी, प्रतिशत की वैल्यू पूछते थे। प्रतिशत जिसकी वैल्यू दी या पूछी है, दी और पूछी है, दी भी है और पूछी भी है दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। तो जिस वैरायटी प्रतिशत है तो प्रतिशत से गुणा प्रतिशत से भाग, ठीक है। यहाँ पे रुपए से गुणा और रुपए से भाग। कुछ लोग पहले 100% निकालेंगे फिर देखेंगे, वो बहुत टफ तरीका है। अब यहाँ तो कितना आसान हो जाएगा, 225 से भाग किसमें बेटे 75 में, उल्टा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, और किससे गुणा 375 से। क्लियर है? तो बेटा किससे कटेगा, 25 कहें 75, 25 9 225, ठीक है, 9 चौको 36, सॉरी नहीं कटेगा ऐसे नहीं। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो कितना आ गया 125। अब ये बेटा क्या आया होगा, यहाँ प्रतिशत ही तो आया होगा, ठीक है। तो बेटा टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है 100, है कितना 125%। तो बेटा कितना बढ़ गया जरा बता दो, 25% ही तो बढ़ा। कितना आसान तरीका हो गया। क्लियर है? अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो रिवाइंड करके देख लिया करो, जल्दी करो, नोट करो। हो गया? चलो भाई 36। श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं, 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे। शेष तो पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, कुल कितने हैं, कैसे पता करोगे? पहले तो पुरुष हैं जितने और महिलाएं हैं जितने उनको जोड़ लो, 1/6 प्लस 1/3। 2 भिन्ने जोड़ना आपको आता होगा, ठीक है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपको प्राइमरी का टेस्ट देना है, टेट और सुपर टेट, और आपको 1 से 5 तक विद्यार्थियों को पढ़ाना, यही सब पढ़ाया जाता है।
और अगर आपको वही थोड़ा सा कमजोर होगा तो आप फील करो क्या पढ़ाओगे और कैसे आप टेस्ट पास होगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी रहती हैं अन्य टीचरों की अपेक्षा, बट कड़वी क्यों आपको लगती हैं? क्योंकि वो सर्वसत्य होती हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? भिन्नों को सॉल्व करने, अगर उनके हर बराबर है तो अंशों को जोड़ देते हैं, अगर हर बराबर नहीं तो उनको पहले बराबर बनाते हैं। तो इनका क्या करेंगे? 3 और 6 का एलसीएम, बेटे कितना आ जाएगा? 6। 6 से भाग दो, 1 बार गया, 1 का गुणा इसमें करो, 1 आ गया। 3 से भाग दो, 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें करो, 2 आ गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3/6। सॉल्व करो, कितना आया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कितना आया? ये बेटे आया पुरुष प्लस महिला। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है टोटल वैल्यू, ये हम सिखा चुके हैं। और ये क्या होता है? पार्ट होता है। टोटल कितने लोग थे बेटे? कितने लोग थे? 2 लोग। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 2। ठीक है, उसमें से पुरुष और महिला मिला के कितने अनुपात है? 1 अनुपात। तो जानी कि रह कितने गए? शेष कितने रह गए? शेष कितने रह गए? ये 2 में से कितने रह गए? 1 रह गए। कितने रह गए? 1 रह गए। अब बेटे 1/2 यही तो शेष है। वो शेष है क्या? वो तो बच्चे हैं ना। ठीक है, 1/2 की वैल्यू बेटे कितनी होती है? 50% होती है। कितनी होती है? 50% होती है। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फटाफट नोट करो, सॉरी नोट कर लो। क्लियर है? चलो, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के और लड़कियों की संख्या 972, ये आप होमवर्क में, ये आप हमको कमेंट में इसके आंसर बताओगे। ठीक है ना? क्यों? अभी मैं बता चुका हूं कुल विद्यार्थी बेटे कितने होते हैं? 100%। अगर उसमें 60% लड़के हैं तो शेष कितने रह गए? 40% लड़कियां रह गई। कुल कितने विद्यार्थी? 40% की वैल्यू बेटे ये हो गई। 100% निकाल के बताना है। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपए बचाता है उसका खर्च। अब यहां जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, इसको लगा लेते हैं। 66 सही 2/3 ये प्रतिशत में है, तो ये भिन्न में कितना होता है? 2/3 होता है। भाई एक बात बताओ, 33 सही 1/3, 1/3, 66 सही 2/3, तो ये 2/3 हो गया। क्लियर है? तो ये टोटल वैल्यू, टोटल कितना है? टोटल कितना हो गया? आय कितनी हो गई? 3 हो गई। खर्च कितना हो गया? 2 हो गया। खर्च कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ठीक है, खर्च कितना हो गया? 2। तो बेटे बचत कितनी हो गई? 1। अब यहां उसने क्या कहा? बचत कितनी है? 1200। तो बेटे 1 अनुपात जो बचत है उसी की वैल्यू तो है 1200। तुमको क्या चाहिए? व्यय। व्यय मतलब कि खर्च। 2 अनुपात है, कितना हो गया बेटे? 2400। क्वेश्चन काफी अच्छा था, हम इसको कई सारे तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। बट ये जो हमारा सेंस, जो हमने परसेंटेज वैल्यू क्लास 1 में पढ़ी, जो हमने परसेंटेज वैल्यू क्लास 1 में पढ़ी, अगर हमको वो आती है तो हर क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही सरल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। यदि कह रहा है x y का 80% हो, x का कितना प्रतिशत y है? कौन? x किसका? कौन? x किसका? y का। तो y 100 रहा होगा, तो x कितना हो जाएगा? 80। तो कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y? किसका? x का। कौन? y। तो बेटे x 80 है, y 100 है। 20 पंचे 100, 20 चौको 80। 1/4 25% होता है, तो बेटा 4/400 या 5/4 125% हो गया। कितना हो गया बेटे? 125%। बोलो बात समझ में आई है नहीं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? 80% है, यानी कि कम कितना है बेटे? 20%। कितना? 1/5। कम कर दो, 5 से 1 कम हो गया, तो बेटे कितना आ गया? 1/4। आंसर विल बी 25%। तो 25% अधिक करना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है? किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510। अभी मैंने इस टाइप से क्वेश्चन कुल बताया। कुल विद्यार्थी हमेशा कितने होंगे? 100% होंगे। उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 70%। तो बचे कौन? लड़के। कितने परसेंट बेटे? 30%। लड़कों 30% की वैल्यू ही तो 510 है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 17 थे 51। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 17। तुमको क्या चाहिए? कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 100%। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 17 स्टूडेंट। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा? 1700। और लगाना सीखो, कॉपी पेपर पे ही लगाना सीखो। ठीक है ना? ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है।
कह रहा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने परसेंट, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, नीचे वाली होती है 3 है। अब यह क्या कह रहा है 2/3 यानी कि 3 में से 2 किसका, 3 में से 1 का, किसका 1 का कितने प्रतिशत है, तो बेटे 2/1 इंटू 100 कितना आ गया 200%। देखिए कितना सरल हो गया। अगर कब ये सरल हुआ, जब आपको वैल्यू आती है, आपको तरीका आता, कोई भिन्न है उसका कहीं 2/3, तो ये वैल्यू है कैसी, टोटल। सारा खेल इसी से हो रहा है। टोटल इसके पास 3 थे, इसके पास 3 में से 2 है, इसके पास 3 में से 1 है। ये पूछ रहा है कितना गुना है, कितना है, तो 2 गुना है, 200% है। क्लियर है, करते रहो दोस्तों। वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, क्यों है, वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। अब एक बात बताओ, कोई वैल्यू 20% यानी कि 1/5 तो बढ़ाई जा चुकी है, अब वो बढ़ाई गई तो 5 पर बेटा कितना हो गया, 1 बढ़ गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6, वृद्धि है ना 20%, देखो ठीक है। 1/6 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 16 सही 2/3, तो आंसर विल बी 16 सही 2/3। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन हम लगभग में 40 के करीब करा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छा खेल है, इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, अब देखो 33 से 1/3 गुणे 33 से 1/3/100, इसकी जगह इसकी ये किसकी वैल्यू है 1/3 की, क्लियर है, गुणे। अब ये देखो हमने आपको सिखाया था दशमलव, ये प्रतिशत लिखा है, तो आप क्या करो, इसका प्रतिशत का साइन हटाओ, 0.15/100 हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या करो, ये जो अंक पे दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो, क्लियर है। बेटा यहां कितना हो जाएगा 15/4, क्लियर है। अब ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 3 पचे 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 यानी कि 98, क्लियर है। तो दोस्तों बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अगला, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया। अब बेटे क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दें ताकि क्षेत्रफल में कुल कितना रिजल्ट आ जाए हमारा 8% ही वृद्धि हो। पहले बेटे कितना रहा होगा 100%, आपने कितना बढ़ा दिया 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो कुल कितना हो गया बेटे 120 हो गया, कितना हो गया 120% हो गया। तुमको सिर्फ चाहिए क्या 100 था 8% बढ़ के 108 होने पाए, तो अब है कितना 120, तो कम करना पड़ेगा ना। कितना कम करना पड़ेगा बेटे 12 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा 120 से कम करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत होता है 100, 12 से 12 कट गया, आंसर विल बी 10%। कितने परसेंट बेटे कम करना पड़ेगा 10% कम करना पड़ेगा। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में बेटे टोटल कितने होंगे 100%, उसने कितने परसेंट बेच दिए 40%, तो उसके पास अब शेष कितने रह गए होंगे 60%। तो बेटे 60% ही तो 420 है, 420 किसकी वैल्यू है 60% की। कुल कितने प्रारंभ में थे 100%, 20 पंचे 100, 20 से 60, 14 तिया 42, 14 पंचे 70, तो पहले कितने थे बेटे टोटल 700। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको प्राइमरी को पढ़ाना है इसलिए कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कह रहे हैं 300 का 25% का 20%, यार वो आसान कैसे बना लोगे। 25% लिखो ही मत, सीधे पता है 1/4 होता है। 20% लिखो ही मत, सीधे पता है 1/5 होता है। 5 को 20, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया बेटे 15 आ गया। बातें समझ दो, आप क्यों स्पीड से कर पा रहे हो पता है, क्योंकि आपने वैल्यू याद की है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं वैल्यू याद की वो यही सोचते होंगे अरे बेकार पढ़ा रहे हैं सर तो अपने मन से लिख देते। बेटे सर अपने मन से नहीं लिख देते, ये सब चीजें सर के घर में नहीं बनती है, ठीक है ना। वैल्यू मैंने बताई, वैल्यू जिसने तैयार की वो स्टूडेंट को आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप वैल्यू नहीं बेटे तैयार करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। करा यदि 25/2, 25/2 का मतलब आप समझ रहे होगे 12.5 होता है, का x% 150 है। कौन है 150, किसका 25/2 का, ठीक है ना। तो x का मान, अब यहां पे देखो ध्यान दो, कौन बेटे किसका, अब यहां देखो 100 भाई 12.5 का, सॉरी 1 सेकंड, यहां देखो 12.5 का x% ही तो 150 है,
क्लियर है? तो बेटा 150 जो है वो क्या है 12.5 को आप क्या लिखते हो 25/2, अब 2 है तीसरी यूनिट तो ऊपर चली जाएगी, क्लियर है, यहां से हट जाएगी। इंटू प्रतिशत के लिए 100, 25 को 100, 4 दूनी 8 गुणे 150, 15 × 120, 1200 रुपया। कितना हो जाएगा 1200 रुपया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत है किसका? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड। अब यहां ध्यान देना जरा, सबसे छोटी यूनिट में बदलना है। हमने बताया था क्लास 1 में 10 सेकंड और 1 मिनट में 60 सेकंड, टोटल कितने सेकंड हो गए 70। 1 घंटे में 60 मिनट तो आधे घंटे में 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 30 मिनट में 1800 सेकंड, 1800 प्रतिशत के लिए 100, 0 0 0 0, 18 दूनी 36, 18 तेईस 54, 18 चौको 72, ज्यादा हो जाएगा 18 तेईस 54। शेष कितना बचा बेटे 16/18 यानी कि 8/9, 3 सही 8/9 यानी कि 3.89। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? बोलो बातें समझ में आ रही है? बेटा यस नो में कमेंट करते रहो प्लीज। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? 17 ग्राम है। कौन? 17 ग्राम। किसका? 6.8 केजी का। 1 केजी में बेटे कितने ग्राम होते हैं? अभी बताया था 1000 ग्राम, क्लियर है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 6800 ग्राम। प्रतिशत के लिए 100, 0 0, 17 चौको 68, तो बेटे 1/4 कितना हो गया 0.25 प्रतिशत। कितना आ गया 1/4%। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है 20%, 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य हैं? कौन कौन? एक तो 20% का बट्टा है, एक 5% का बट्टा है। बट्टा मतलब क्या होता है? बट्टा मतलब क्या होता है बेटे? कमी। एक वैल्यू 20% कम हो रही है और दूसरी बार में 5% कम हो रही है। हमने सीखा है अगर कोई वैल्यू 2 बार कम हो जाए, फार्मूला फिर से लिखा देते हैं, -x - y प्लस xy/100। दोनों को जोड़ दो, 20 5 25, 20 पंचे 100, 2 रुपए दशमलव और वापस उसको घटा दो। 25 से 1 निकल गया, कितना 24 आ गया। तो बेटा क्या आ जाएगा 24% कमी। अब ये नहीं कहना सर पॉजिटिव आया, बेटा ये नेगेटिव है कि नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना? ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? रियल जो ठीक है हम तो अपने हिसाब से बता देते हैं। एक आयत की लंबाई को 10% कम किया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% की वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल में, मैंने ये क्वेश्चन अभी कई बार आ चुका है, कई बार बता चुका हूं। कोई वैल्यू एक बार बढ़े एक बार कम हो तो क्या हो जाता है? माइनस का x² 100% कमी आता है। तो बेटा 10 का स्क्वायर 100, 2 रुपए दशमलव कितना आ जाएगा 1% की कमी। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में बेटे वैल्यू कितने बार बढ़ेगी? जल्दी बता दो, 3 बार। अब यहां देखो ऊंचाई एक बार बढ़ती है, हमेशा ऊंचाई हमेशा लिख लो चाहो तो एक बार बढ़ती है, और जो त्रिज्या होती है वो हमेशा कितने बार बढ़ती है? 2 बार। क्लियर है? कह रहा है आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20%, तो त्रिज्या 2 बार यानी कि बेटे 20% 2 बार आर वाली है और 1 बार एच वाली 20%, यानी कि कुल कितने बार बढ़ेगी बेटे? 3 बार। ठीक है, हमें 2 बार का पता है, अगर कोई वैल्यू 20% 2 बार बढ़ती कुल कितनी बढ़ेगी? 44। अब तो याद हो चुका ना 20 20 40, 20 20 हम 400, 4 आया 2 पे दशमलव लगाने के बाद, तो 40 4 44। क्लियर है? तो बेटा स्टार्टिंग कितना था? 100 था, 44 बढ़ गया 144 हो गया। अब कितना बढ़ाना है? 20% और बढ़ाना है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे जैसे अभी x + y से सॉल्व करो, चाहो ऐसे करो। बेटा इसका 20% कितना हो जाएगा? 10% 14.4, तो 20% 28.8। तो बेटा कितना हो जाएगा? सॉल्व करो, 8 8 4 12, 4 2 6 7 1, 172.8, 172.8। तो बेटा कितना हो जाएगा? 72.8% की ही तो वृद्धि होगी। कितनी होगी? 72.8% की ही तो वृद्धि होगी। वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब यहां देखो क्षेत्रफल की बात है बेटा, वैल्यू कितने बार बढ़ेगी? 2 बार। कितने बार बढ़ेगी? सिर्फ और सिर्फ 2 बार। अब यहां देखना
100% का मतलब क्या होता है बेटे? 100%। 100% अगर 2 बार बढ़ाओगे, ठीक है, तो बेटा 100 2 बार बढ़ने पे 100 200, 100 गुणे 100 बटे 100। भाई देखो x प्लस वाई 200 हो गया। अब 100 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 100 गुणे 100 x इंटू वाई बटे 100 होता है, एक्स वाई बटे 100 कट गया, कितना आ गया? 100। ये प्लस होता है, कितना हो जाएगा बेटे? कुल कितना बढ़ेगा? 300%। क्लियर है? बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना? कितना? 300%। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की चौड़ाई a व लंबाई b है, ठीक है ना? अगर किसी आयत की चौड़ाई ब्रेथ a है और लेंथ b है, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बेटे ab हो जाएगा। क्लियर है? यदि उसकी लंबाई 20%, यदि उसकी लंबाई 20% क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, सॉरी चौड़ाई, जस्ट सेकंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे लिखो पीछे लिखो। यदि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाए और लंबाई जो है 10% बढ़ा दी जाए। यहां ध्यान दो, एक बार वैल्यू कम हो रही, एक बार बढ़ रही, ये बढ़ेगी तो 10 है, ये कितना है? 11 लिखा है टेबले वाले मेथड से, और ये कितना लिखा है? 8। 11 8 88, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटे? 88%। कैसे? ये पेन है 10 रुपए का है, 10% लाभ पर बेचोगे, 11 में 20% लाभ, 12 में 30% लाभ, 13 में 40% लाभ, 14 में 10% हानि, 9 में 20% हानि, 8 में 30% हानि, 7 में 40% हानि, 6 में। तो बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? चलो, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब बेटे 50% 2 बार बढ़ेगा, तो आपको पता है 2 बार बढ़ने पे कुल कितना हो जाएगा? 125% बढ़ जाएगा। ये सब बातें हमने इसलिए बार बार एक एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके तुम्हें इसलिए बताया है कि एक बार अगर आप छोड़ दो, 2 बार छोड़ दो, कब तक छोड़ोगे यार? याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना? चलो अगला, मार्केट में 1,30,401 रुपए का निवेश करती है, उसकी वार्षिक आय 15, जो उसकी वार्षिक आय का 15% है, मीनल की मासिक आय क्या होगी? तो पहले वार्षिक ही कुल निकाल लेते हैं। 1,30,401, ये बेटा किसकी वैल्यू है? ये 15% की। तुमको क्या चाहिए? 100%। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि टोटल क्या आ गई? वार्षिक आय आ गई। आपको चाहिए मासिक, तो एक वर्ष में 12 महीने, 12 से भाग दो तो 1 महीने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? काटते हैं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 का 9, 1 बचा, तो 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 चौको 12, 1 बचा 10 हुआ, 3 का 9, 1 बचा 14 हुआ। ठीक है? 3 चौको 12, 2 बचा 20 हुआ, 3 18, 2 बचा 21 हुआ, 3 सते 21, ये कट गया। अब देखो किससे कटेगा? 4 4 8, 2 10 11 11 6 17 3 20 4 24, 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, ठीक है ना? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचा 24 26 हुआ, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27। क्लियर है? 4 पंचे 20 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। 5 का बेटे गुणा करा दो, 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 चौको 20, 4 24, 5 चौको 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। बेटा 72,445 कितना आ गया? 72,445। तो बातें समझ में आ रही हैं, कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं पीछे। जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 9/1/11% की वृद्धि। पहले तो इसको 9/1/11% को कैसे लिख सकते हो? भिन्न में बनाओगे हमेशा आसान होगा। 1/11 क्या होती है? वृद्धि होती है। यहां ध्यान देना, ये क्या होता है? बाद बटे पहले। पहले 11 था, अब वृद्धि बेटे कितने की हुई है? 1 की। ठीक है? तो बेटा पहले कितना रहा होगा? जब पानी होगा, पानी लिख लो, जब पानी होगा, पहले पानी होगा तो कितना रहा होगा? 11, और जब बेटा बन गया बर्फ तो कितना हो जाएगा? 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? आयतन 12। बोलो हाँ है ना? कह पहले बताइए 55 घन मीटर कितना है? तो बेटा ये पानी 11 अनुपात है, तो 11 अनुपात की वैल्यू ही तो 55 घन मीटर है। 1 अनुपात की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 11 × 55, 5 घन मीटर।
बेटे 12 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60 घन मीटर। क्लियर है, कितना हो जाएगा 60 घन मीटर। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। ठीक है ना, ये मैंने आपको पीछे क्लास 2 में वोट वाले क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है, जो टोटल वोटर लिस्ट होती है वो हमेशा बेटे कितनी होती है, 100%। एक बंदा ए है, ए को कितना मिला है, 65% मिला है। कितना मिला है बेटे, 65% मिला है। ठीक है, तो टोटल 100 में से अगर बेटा इसको 65 मिल गया तो इस बी के लिए कितना रह गया होगा, 35%। कितना रह गया होगा, 35% रह गया होगा। क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। ठीक है, यानी कि इस 65% की वैल्यू कितनी है, 507 वोट। वोटों की कुल संख्या यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, 65 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो 507 बटे 65 गुणे 100। आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताएंगे, सॉल्व करके कमेंट में आंसर हमको बताएंगे। ठीक है ना, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 40% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि भूखंड का क्षेत्रफल 75% बढ़ जाए। देखो टोटल प्रारंभ में कितना था, 100 था। टोटल आपको फाइनली रिजल्ट कितना चाहिए, 75% बढ़ा के 175। पहली बार में बेटा कितना बढ़ा है, 40%। ठीक है, 40% बढ़ा मतलब कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्लियर है, अब कितना बढ़ा देंगे, 175 हो जाए तो बेटा कितना बढ़ाओगे, 35। किससे, 140 प्रतिशत के लिए 100। ये कट गया, ये कट गया, सॉरी 1 0 से 1 0 कट गया। 7 दूनी 14, 7 गुना 35, 5 दहम 50 बटे 2 कितना आ गया बेटे, 25% बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए, 25% बढ़ाया जाए। क्लियर है, तो दोस्तों बातें आई थिंक समझ में आ रही होंगी। अगला, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। ऊपर 10 मीटर ऊंचाई पे था पिंड, आपने वहां से ऐसे छोड़ दिया, नीचे जमीन पर गिरा। ठीक है, और क्या कह रहा है, उछलता है। संघात में इसकी ऊर्जा 20%। हर बार जितनी ऊंचाई पे जंप कर रहा है भाई, एक जो है आप रबड़ की बॉल लीजिए और उसको ऐसे ऊपर से छोड़िए तो जंप करेगी, फिर से ऊपर आएगी, बट जितने ऊपर से छोड़ा होगा उतने ऊपर नहीं आएगी, जितने फोर्स के साथ छोड़ा होगा कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो बेटा हर बार कितनी कम हो रही है, 20%। 20% का मीनिंग क्या है, 1/5। तो पहली बार में 5 उछली होगी तो दूसरी बार में 1 कम उछलेगी। पहली बार में अगर 5 तो दूसरी बार में कितनी उछलेगी बेटा, 4। ठीक है, कह रहा है अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। तो बेटा पहली बार में कितना उछला था, कितने मीटर से था, 10 मीटर से। तो 5 बराबर 10 तो बेटा 4 बराबर कितने मीटर उछलेगा, 8 मीटर। कितने मीटर, 8 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, बात दोस्तों समझ में आ रही है। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के 4/7 का, 2/3 का, 1/4 8 के बराबर हो तो उसका 50%। देखो मैंने इसको आपको बताया है कैसे करो, इसको उल्टा लिखो, 7/4 गुणे 3/2 गुणे 4/1। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं इसको बेसिक। अब ये पूरी संख्या मिल गई, हमको इसका 50%, 50% मतलब 1/2। तो सॉल्व करो, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया। ठीक है ना, ये 4 दूनी 8 आ गया, 7 दूनी 14, 14 से 42, कितना आ गया बेटे, 42। तो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज नोट करते रहें। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, वह केवल 48 अंक से उत्तीर्ण हो गया। कुल अंक क्या है, अब कुल अंक मतलब क्या है, टोटल 100% पूछा है, आपको मिले प्रतिशत में कितने, 48, नंबर रियल में कितने मिले, 48। तो बेटे 48% की वैल्यू ही तो 48 नंबर है, तो आपको क्या चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 100 नंबर हो जाएगी। तो पूर्णांक आपका कितना रहा होगा, 100 नंबर। तो दोस्तों बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400। एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी बेटा कितने रहे होंगे, 100%। उसमें से पास कितने हैं, पास कितने हैं, पास वाले 60%। बेटे रहे कौन गए, फेल वाले। कितने रह गए बेटे, 40%। क्वेश्चन में कितना दिया है, फेल वाले कितने, देखो अनुत्तीर्ण, फेल वाले कितने हैं बेटे, 400। तो 40 विद्यार्थियों की 40% की वैल्यू ही तो 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी यानी कि टोटल कितना है बेटे, 100%। क्लियर है।
तो 100%, 40 बराबर 400 तो 100 बराबर भाई क्या है 40 से भाग दो, 1 अनुपात की वैल्यू 10 तो 10 अनुपात की वैल्यू 100 अनुपात की वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, कुल कितने बैठे थे बेटे 1000। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कह रहा है 400 रुपए का 185%। ये आप देखिएगा ये क्लास 2 में है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। क्लास 2 कुछ लोग कहते सर दोबारा ही बता देते, अरे भाई आप क्लास 2 तो देखो, आप भी तो कुछ करो, ठीक है ना। ठीक है, चलो। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% अभी अभी बताया, कुल कितनी, कुल एक छूट के बराबर। देखिए ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है। ये आपके एग्जाम्स में, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर टाइप किए, आपके एग्जाम्स में बैक टू बैक कई बार पूछेगा, इसीलिए इतने बार ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटे छूट मतलब क्या होता है, बट्टा मतलब क्या होता है, कमी होती है। कोई वैल्यू अगर 25%, 5% अगर लगातार 2 बार कम हो रही तो कुल कितनी कम होगी, देखो 25 5 30, 25 पंचे 125, तो 1.25 कम कर दो बेटा, कितना हो जाएगा, 30 से 1.25 निकल गया, कितना बचा 28.75% की क्या आ जाएगी बेटे, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी, 28.75% की कमी। दोस्तों बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है, अब यहां ध्यान देना, वस्तु का सीपी क्रय मूल्य लागत मूल्य हमेशा कितना होता है 100। आपने कितना ज्यादा छापा 50%, यानी कि आपने छापा कितना बेटे 150। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कह रहा है 40% की छूट दे दे, अब छपे हुए मूल्य पे एमआरपी पर ही तो छूट देगा, कितना 40% बेटे, 150 का 40% कितना हो जाएगा, 15 चको 60, 60 की अगर छूट दे देगा यहाँ पे कितने रह जाएंगे, ये क्या दे दिया उसने, छूट दे दी, कितना रह जाएगा 90। अब यहाँ देखो स्टार्टिंग में बेटा कितना था 100, यहाँ कितना है 90, तो क्या हुआ 10% की क्या आ गई बेटा, जल्दी बोलो, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी। ऐसे न करके ऐसे चाहते 50% अधिक है, कोई चीज 10 रुपए है, 50% लाभ में बेचो 15 में, 40% हानि बेचोगे 14 में, 14 गुणे 15 करो फटाफट, सॉरी 40% हानि में बेचोगे 6 में, 15 गुणे 6 करो बेटे, 15 छक्का 90, 100 से कम या ज्यादा, कम, कितना कम 10%। ये मैंने वैरायटी बताई हुई है। तो बातें दोस्तों समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, 1000 रुपए पर 8% की 2 उत्तरोत्तर छूट। अब यहां ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 2 उत्तरोत्तर मतलब लगातार, पहले 8% फिर 8%, तो कुल बेटे कितना कम हो जाएगा, 8 8 16, 8 64, 16 से 0.64 घटाना है, ठीक है ना, सॉरी 16 से 0.64 घटाना है, कितना बचेगा बेटे 15.36। क्लियर है, और 16%, तो एक तो ये छूट आएगी, अगर आप 2 बार लगातार छूट दोगे 8% तो कुल 16 नहीं कम होगा, कुल 15.36 कम होगा, और ये 16% एकल कटौती है। दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, अंतर बेटे कितना 0.64% का। दूसरा एक और तरीका, जैसे यहां लिखा 8% की 2 उत्तरोत्तर कटौती, तो 8 8 16 होता है, यहां 16 लिखा, दोनों में जब अंतर निकाला जाए, इसका डबल करके इसके बराबर हो रहा हो, तो हमेशा क्या अंतर आता है, x² 100% का। क्या अंतर आता है, x² 100% का। तो बेटे 0.64% की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी होगी 0.64% की वैल्यू, यही तो अंतर पूछा है, इसी की वैल्यू आपसे पूछी। टोटल वैल्यू बेटा कितनी थी 1000, ये किसकी है 100% की, आपको किसकी चाहिए 0.64 की, 0 0 0 0 कट गया, गुणा करा दो बेटे, कितना आ गया 6.4। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इतने ही थे आज की इतनी क्लास। कितने क्वेश्चन हो गए बेटे, 67 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन बिना नंबर वाले थे ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार क्या आप मेरे लिए, मैं लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास लेता हूं, आप देख रहे हो बिना पानी पिए लगातार मैं कंटिन्यूअसली, एडिट किया हुआ वीडियो नहीं है, लगातार चल रहा है। अगर मैं पानी भी नहीं पीता हूं आपके लिए 2 घंटे, तो क्या आप मेरे लिए 2 मिनट निकाल के सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकते हो? प्लीज इतना करो। थैंक यू।